नेक्स्ट डे सुयोन ऑफिस वाले कपड़े पहन के सबके सामने आती है और बोलती है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, पैसों से मैं अपने डैड के सारे डेब्ट्स चुका दूंगी। उसे कहता है तुम्हारा इरादा तो अच्छा है पर जॉब मिलना आसान बात नहीं है। इसमें सुयोन कहती है मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर जॉब ढूंढ के दिखा दूंगी, ये मेरा तुमसे चैलेंज है। वीक खत्म हो जाती है पर इसे जॉब नहीं मिलती है और ये चैलेंज हार जाती है। खुशी से मायूस देख के पूछता है कि तुम ये बताओ तुम किस चीज में अच्छी हो, तुम्हारे पास कौन सा स्किल है। सुयोन बताती है कि मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ। इस बात को सुन के यून कहती है मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक काम है। यून सुयोन को स्ट्रीट पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन करने ले आती है। यहाँ सुयोन को बियर के गेटअप में लोगों को एंटरटेन करके अट्रैक्ट करना है ताकि सब लोग प्रोडक्ट खरीद के ले जाएं। ये काम करने में सुयोन को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है पर ये सोचती है कि ओशिक फिर मुझे घर पे चिढ़ाएगा कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। आज न्यूज चैनल पे खबर छाई हुई होती है कि एक जू से ब्राउन कलर का बियर गायब हो गया है। सुयोन बहुत मेहनत से लोगों को एंटरटेन करती है जिससे प्रोडक्ट्स बिकने भी लगते हैं। सब लोग सुयोन की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद सुयोन वॉशरूम जाती है तो एक लेडी सुयोन को पीछे से देख के रियल का बियर समझ लेती है। ये फौरन रेस्क्यू टीम को बुला लेती है। सुयोन की तबीयत भी थोड़ी खराब थी, ये वॉमिटिंग करने लगती है मगर वॉमिटिंग की आवाज से रेस्क्यू टीम को यकीन हो जाता है सच में जू से भागा हुआ बियर ही है। तो अब ये लोग भी उसे पकड़ने के लिए उस पे अटैक कर देते हैं जिससे सुयोन बेहोश हो जाती है। बाद में इन लोगों को सुयोन का चेहरा दिखता है और अब ये लोग सुयोन को हॉस्पिटल ले आते हैं। ये सब कुछ भी न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा होता है कि एक लड़की बियर समझ के अटैक हो गया है, वो लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ओशिक न्यूज में ये सब देख लेता है और भागते हुए हॉस्पिटल आता है। वो सुयोन को बेहोश देख के बहुत ही वरिड हो जाता है। सुयोन बेहोश हुई नहीं थी, बस ये नाटक कर रही थी क्योंकि असल में इन सारी चीजों से इसे शर्म आ रही है। सुयोन उसी को बोलती है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, मेरे लिए तुम हॉस्पिटल आ गए हो। ये झूठ कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बस तुम फिर से कोई नई मुसीबत ना क्रिएट कर दो इसलिए मुझे डर लग रहा था और मैं यहाँ आ गया। ओशिक सुयोन को अब न्यूज भी दिखाता है कि ये देखो बियर गर्ल के नेम से पूरे इंटरनेट पे वायरल हो चुकी हो। सुयोन कहने लगती है कि ये सब बहुत ही एम्बैरेसिंग है, मैं अब दोबारा कभी भी कोई काम नहीं करूँगी। सुयोन के बातों से ओशिक थोड़ा गुस्सा जाता है। वो कहने लगता है ऐसे माइंडसेट के साथ तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी। जून की बोंग, यून और मैं भी लाइफ की हर परेशानी को इग्नोर करते हुए चलते हैं, तभी हम खुश है अपनी लाइफ में, मगर तुम तो छोटे से इंसिडेंट से ही डर गई हो। ओशिक के बाद सुयोन समझ जाती है। वो कहती है मैं काम नहीं छोड़ूंगी, एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई है। मतलब आज ये जून की टीवी पे आने के लिए एक नया कांड कर देता है। ये एक शो के होस्ट को घर पे बुलाता है ये दिखाने के लिए कि कीबोंग को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। ये गधा होस्ट के सामने यही सारी बातें प्रूव करने के लिए कीबोंग को ठंडे पानी में तैरने बोलता है। कीबोंग भी बेचारा फंस गया होता है। वो इसकी बात मानता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर जूनकी को बहुत डांटता है कि तुम्हारे कारण आज इसकी जान जाने वाली थी। होस्ट भी जूनकी को बोलने लगता है कि तुमने खामखा मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मगर गाइस सब जो होता है वो अनबिलीवेबल है। ये होस्ट वॉशरूम ढूंढते हुए गलती से उशिक के रूम में चला जाता है जहाँ ये उशिक को चेंज करता हुआ देख लेता है और होस्ट उशिक के बॉडी को देख के शॉक्ड होता है क्योंकि उशिक के नेपल नॉर्मल नहीं होते हैं बल्कि पेट पे बेली बटन के साइड में होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट उशिक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप ये बात हमें टीवी पे लाने दें, शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आपको तो लोग गोट मैन के नाम से बुलाने लगेंगे, आप बहुत फेमस हो जाएंगे। ओशिक इरिटेट हो जाता है। वो सीधे सीधे कहता है कुछ भी हो जाए मैं ये सब नहीं करूँगा, पर घर में सब लोग इसे फोर्स करने लगते हैं। सुयोन कहती है तुम तो मुझे आज बहुत ही ज्ञान दे रहे थे, कोई भी चीज से शर्माना नहीं चाहिए। सबके कारण ओशिक मान जाता
होता है और फिर बनती है उशिक पे एक अच्छी सी वीडियो जिसमें वैकी की गेस्ट हाउस को ये लोग प्रमोट भी करवाते हैं और ये जून की गधा वीडियो में सबसे पहले आ जाता है। इसे तो बस टीवी पे आने का मौका चाहिए। इन सब के वजह से उशिक बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, मगर एक चीज अच्छी हो जाती है, गेस्ट हाउस में अब बहुत सारे गेस्ट आने लगते हैं। घर में जो भी गेस्ट आते हैं वो बियर गर्ल और गॉडमैन के साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं। जून की उशिक और सुयन को चिढ़ाने भी लगता है, तुम दोनों जानवरों के नाम से फेमस हो ही गए हो और साथ में तुम दोनों की जोड़ी भी जच रही है, तुम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। इस पे ये दोनों जूनगी को डांटने लगते हैं कि तू ज्यादा बोल मत। नेक्स्ट डे सुयन एंड यून काम पे जाते हैं, मगर सारे टाइम ठंड में काम करने से इन्हें कोल्ड हो जाता है। इनकी हालत देख के उशिक और जूनगी नेक्स्ट डे डिसाइड करते हैं कि आज हम इनका काम करने जाएंगे और ये दोनों आज घर पे रेस्ट करेगी। ये दोनों तो चले जाते हैं, मगर यहाँ इन्हें जो करना पड़ता है उससे इनकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। इनसे प्रोडक्ट की सेलिंग करने बोला जाता है, वो भी लड़कियों के अंदाज में। ये लोग एम्बैरेस होने लगते हैं तो ओनर इन्हें डांटता है कि अगर तुम लोगों को काम नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ। सुयन और यून के खातिर ये लोग सेलिंग अच्छे से करने लगते हैं, मगर इस बीच एक दूसरे को ही एक कंपटीशन समझ लेते हैं। ये लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए तरह तरह की नौटंकियां करने लगते हैं और एक दूसरे से ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट भी बेचने लगते हैं। लास्टली दोनों में फाइट हो जाती है, जिससे यहाँ से इन्हें मार के निकाल दिया जाता है। इनकी वजह से सुयन एंड यून की जॉब तो चली गई है। ये दोनों भी इन लोगों को ताने मारती है। जून की यून से कहता है, मैंने गलती कर दिया तुम्हारी हेल्प करके। उशिक भी सुयन को जवाब देता है, अब से मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। बाहर फाइट करके आने के बाद अब इन लोगों का मूड मिलके रामेन खाने का हो जाता है। मतलब ये लोग हद बेशरम है। अब अचानक ही सुयन उसी के पास आती है उसके चोट पे दवा लगाने को। उशिक तो सुयन को देखता रह जाता है। सुयन पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो ये झूठ बोलने लगता है कि मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। अब उशिक को किसी का कॉल आता है। रिसीव करने पे मालूम लगता है कि ये इसकी बहन का कॉल है, जो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनने के बाद उशिक बहुत डर जाता है। ये घर में सबसे कह देता है कि मेरी बहन घर में आ रही है और इसकी बात से सब लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं।